भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ कर के एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहाँ तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाज़ार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोज़गार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोज़गार मिल जाएगा? ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन्हीं प्रदेशों में किए गए हैं जिन प्रदेशों में चुनाव है। ये बजट निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है। और दिशाहीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक समय पर कहती नहीं थक रही थी कि उन्हें अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनानी है। क्या इस बजट से हम कहीं भी $5 ट्रिलियन इकॉनमी के आसपास भी पहुंच रहे हों? और फिर जब हम बजट का देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बने। तमाम एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किए, क्या समय से पूरे हो जाएंगे? क्या उस क्वालिटी से बनेंगे जिस क्वालिटी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था? तो एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनना था, वो नहीं बन रहा है। मैं तो पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ, न जाने कितनी सरकारें आईं, NHAI बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन क्या GT रोड 4 लेन 6 लेन हो गई है? मैं स्पेसिफिक कहता हूँ, शाहजहाँपुर में एक ब्रिज है रोज़ा के पास, पिछले 15 साल से NHAI बना रही है। क्या वो ब्रिज बन गया? आजमगढ़ में जो NHAI की सड़क है, दावा तो ये करते हैं कि हम हवाई जहाज उतार देंगे, हम हवाई जहाज उतारने वाली सड़क बनाएंगे। लेकिन देखिए आजमगढ़ की सड़क जो NHAI ने बनाई है, अगर उस पर चल लें तो शायद आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो जो लोग सपना दिखाते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उन्होंने किसान को निराश किया है। उद्योग जगत को बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा होगा। नौजवान को नौकरी रोज़गार नहीं है। इस बजट ने हमारे गरीबों किसानों को धोखा दिया है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग एक ही चीज़ है कि जो 3 कानून हैं उनको वापस लिए जाएं। ये बजट से इतर सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है किसानों को, और ये तीनों बिल वापस होने चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी सरकार में बन रहा था, बड़ी बड़ी मंडियाँ, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियाँ, या किसान बाजार, या किसान को क्या सुविधाएं दे सकते हैं उस तरह के रास्ता अपनाया था, लेकिन वो सब का सब रुक गया। आखिरकार वो मंडियां क्यों रोक दी गई? वो कौन से स्थान हैं जहां पर किसान को अपनी फसल का पैदावार मिलेगी? धान में लुट गया, मक्के में लुट गया, अभी तो सरसों आने वाली है। अगर विदेश से तेल आ जाएगा, एडिबल ऑयल बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी, ब्रांडेड कंपनियां बनाएंगी, तो हमारे देश का एडिबल ऑयल का क्या होगा? जो देसी हमारा तेल है, जो पिराई के माध्यम से बाज़ार में पहुंचता था, आखिरकार उसके लिए क्या बाज़ार है? हमारे जो गरीब हैं, किसान हैं, वो कैसे ब्रांडेड बना पाएंगे? वो कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे? एक गरीब किसान थोड़ी मार्केट कर पाएगा। उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? इसलिए बाज़ार पे छोड़ देना किसान की पैदावार को, और किसान को बाज़ार में छोड़ देना शायद हमारे किसान को आगे नहीं ले जा सकता। मैं बधाई देता हूँ किसानों को, कम से कम वो खड़े हैं और इन तीनों कानूनों को चाहते हैं कि वो वापस हो। बीजेपी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। दुनिया में जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है, नौजवानों की भी आबादी सबसे ज़्यादा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने नौजवानों को ये सरकार आत्मनिर्भर बना पा रही है? हमारे कितने गरीब किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है? हमारे कितने उद्योग जो छोटे उद्योग हैं
जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसको कितना आत्मनिर्भर बना रही है। ये लगातार इस बात को कहना कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कोई आत्मनिर्भर नहीं हो रहा। जिस तरह का बजट है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था को बेच करके पैसा कमाना सरकार को एसेट क्रिएट करने चाहिए। सरकार एसेट कब क्रिएट करेगी? जो सरकारी एसेट है वो भेज देंगे और कंट्रोल किसके पास रहेगा? इसलिए सरकार सपने ना दिखाए, सरकार सच्चाई से गरीबों की, किसानों की मदद करे। कितना नंबर देंगे इस बजट को? क्योंकि पिछले जो बजट आए हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे, इस बजट में तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं हुई, तो